मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकाई हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर दो आदमियों के दरमियान ना घुसे, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोशी से सुनता रहे, तो उसके उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। धनगर तबके की फलाह व बहबूदी के लिए हुकूमत की खुसूसी स्कीम। दूसरे मरहले में मवेशियों की तकसीम खुला अंदाजे से करे। तकसीम की तैयारियां मुकम्मल करे जिला कलेक्टर। खातून के साथ जबरदस्ती इस्मत रेसी की कोशिश, इनकार पर खातून का क्या बेईमाना कत्ल। कातिल को पुलिस ने क्या गिरफ्तार। एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। जिले में धनगरों को मवेशियों तकसीम के लिए उहदेदार पूरी तरह शऊर बेदारी हासिल करते हुए मवेशियों की तकसीम के दूसरे मरहले में 8,384 अफराद का इंतखाब अमल में लाते हुए जरूरतमंदों से डीडीज हासिल करें। जिला कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अपने उहदेदारों को हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले मवेशियों के दूसरे मरहले को लेकर शऊर बेदारी हासिल करने का मशवरा दिया। जिला हैवानात शोबा मवेशी तकसीम उहदेदारों की क़ियादत में मंडल खुसूसी उहदेदारों मंडल मवेशी हैवानात में शऊर बेदारी लाएगी। मवेशियों की तकसीम के इस दूसरे मरहले की स्कीम में अमल में लाने वाले उसूलों, तरीक़े, यूनिट की अहमियत और मुस्तहिक़ीन की फ़हरिस्त तैयार करने, मवेशियों की खरीदी, इनका इंश्योरेंस, मवेशियों की सेहत की जिम्मेदारी, इनकी हिफाजत और इनसे आमदनी के ज़राए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीली शऊर बेदारी के मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बात करते हुए बताया कि जिले में मवेशियों की तकसीम के दूसरे मरहले में 8,384 अफराद को दिए जाने के लिए इनका इंतखाब करने की ज़रूरत है। मवेशियों के ज़रूरतमंदों में पहले मरहले में गुज़िश्ता हर यूनिट की कीमत 1,25,000 थी, अब फी यूनिट 1,75,000 रुपये कर दी गई। हर यूनिट में 20 मादा मवेशी एक नर मवेशी होता है। इन तमाम की तफसील बताते हुए अवाम से डीडी हासिल करने में तेजी लाने की बात बताई। इसके साथ नॉमिनीज का काम भी जल्द पूरा करने की हिदायत दी गई। मवेशियों की तकसीम तक सरकारी कामों को पूरा करने पर जोर दिया। बताया कि पहले मरहले की तकसीम की तरह दूसरे मरहले में भी मवेशियों को खुराक के तरीके अपनाते हुए जियो नंबर 52 को अमल में लाया जाए। दूसरे मरहले में भी मवेशियों को खुराक के तरीके अपनाते हुए जियो नंबर 52 को अमल में लाया जाए। हुकूमत के बताए हुए तरीके को अपनाते हुए शऊर बेदारी हासिल करें। दूसरे इलाकों से लाए जाने वाले मवेशियों के लिए सरकारी उसूलों को अमल में लाने की सख्त जरूरत है। मवेशियों, महकमा हैवानात, एमपीडीओस, तहसीलदार मिलजुल कर समझदारी से इस तरीके कार को मंडल स्पेशल ऑफिसर इस काम में अहम रोल अदा करते हुए मवेशियों की तकसीम स्कीम को कामयाब करें। इस प्रोग्राम में हैवानात शोबा उहदेदार जगन्नाथ चारी, इनके मुआविन उहदेदार बी अहमद, मंडल स्पेशल ऑफिसर्स, दीगर उहदेदार भी मौजूद थे। खातून के साथ जबरदस्ती की कोशिश, बात ना मानने पर किया खातून का कत्ल। पुलिस अमले ने की तेजी से कातिल की शनाख्त। कत्ल मुअम्मा को जल्द हल करने पर एसीपी की सताइश। जिले के फोर्थ टाउन के हुदूद में 22 तारीख से गुमशुदा 28 साल कस्तूरी की
रमा देवी वेंचर में 25 तारीख को नाश दस्तयाब। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलिस एसीपी किरण कुमार ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए इन्होंने बताया कि फोर्ट टाउन में एस मलेश नामी शख्स ने अपनी बीवी कस्तूरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। बताया कि वो काम पर जाकर 22 तारीख से अब तक घर वापस नहीं पहुंची, जिस पर फोर्ट टाउन पुलिस की तहकीकात पर गुमशुदा कस्तूरी के एक रिश्तेदार श्री गोया सिरकुंडा शंकर पर शक की बिना पर पूछताछ करने पर इसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि जबरदस्ती इस्मत रेजी की, मगर वो ना मान। मैं गुस्से से आपे से बाहर होते हुए इसका सर दीवार को मारने पर वो वहीं ढेर हो गई। अपने हाथों से गला दबाकर इसका कत्ल करते हुए इसका सेलफोन लेकर फरार होने का इकरार किया। आज कातिल बोरगांव से निजामाबाद पैदल आते हुए देखकर पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड को भेज दिया। इस केस को हल करने में मुआविन पुलिस अमला वी वेंकट नारायणा, निजामाबाद टाउन सर्कल के संदीप एसआईपी फोर्ट टाउन और तमाम अमले की एसीपी ने सताइश की। సంఘం మల్లేశం అనే అతని కంప్లైంట్ మీద నిజామాబాద్ ఫోర్త్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక మిస్సింగ్ ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది. మల్లేశం యొక్క భార్య కస్తూరి 28 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది. ఇళ్లలో పని చేసుకుంటూ బతుకుతుంటాను. ఇతను కంప్లైంట్ వచ్చేసేసి మామూలుగా కూలి పని చేసుకుంటాడు. ఆ అమ్మాయి ఆ రోజు 22nd రోజు మిస్ అయిందని చెప్పి కంప్లైంట్. 22nd రోజు మార్నింగ్ వర్క్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. 22nd, 23rd, 24th 3 రోజులు వెతికిన తర్వాత 25th నాడు మార్నింగ్ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అదే రోజు సాయంత్రము మనకు బ్యాంక్ కాలనీ ఏరియాలో ఒక ఇంట్లో ఆమె శవాన్ని గుర్తించడం జరుగుతుంది. శవము కుళ్ళిపోయిన కండిషన్లో ఉంటుంది. దాన్ని అక్కడి నుంచి బాడీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేసేసి ఇంక్వెస్ట్ పోస్ట్ మార్టం ఎగ్జామినేషన్ చేసి బాడీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రమంలో దర్యాప్తు చేస్తూ కేసు ఫోర్త్ టౌన్ ఎస్ఐ సందీప్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. వెంకటనారాయణ టౌన్ సిఐ గారు దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈ అమ్మాయికి నేరస్తుడైన సిరిగోయ శంకర్ అనే అతనితో అక్రమ సంబంధం ఉన్నట్టుగా ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది. ఈ అమ్మాయి అక్రమ సంబంధం విషయం భర్తకు తెలిసి అతను అబ్జెక్షన్ చేసి అమ్మాయిని ఆ సంబంధాన్ని తెంచుకోమని చెప్పి ప్రెషర్ చేయడం వల్ల ఆమె ఆ రోజు 22nd రోజు మార్నింగ్ ఇతన్ని పిలిపించి నా భర్త ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు, మన రిలేషన్ తెలిసింది కాబట్టి ఇక నుండి మనం రిలేషన్ ఆపేద్దామని చెప్పి తను అనడంతో తను ఆపేద్దామని అన్న రిలేషన్ను ఆపేద్దామన్న దాన్ని విషయానికి అఫెండ్ అయ్యి ఈ నేరస్తుడు అమ్మాయిని అక్కడ ఆ ఇంట్లో బాత్రూంలో గోడకు నెట్టేసేసి హెడ్ ఇంజరీ జరిగింది ఒకటి. తర్వాత ముక్కు మూతి మూయడం వల్ల ఆమె అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరస్తుడు పారిపోయినాడు. ఈరోజు లొకేషన్ ఎక్కడ పాంగ్రా సెంటర్లో ఈరోజు నేరస్తుని ఎస్ఐ గారు సిఐ గారు కలిసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఇవాళ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇతని దగ్గర నుండి 2 ఫోన్లు, ఈ నేరస్తుడు అమ్మాయికి ఒక ఫోన్ కొనివ్వడం జరిగింది. ఆ అమ్మాయి ఆ ఫోన్ని భర్తకు తెలియకుండా మెయింటైన్ చేసింది. ఇప్పుడు 2 ఫోన్లు కూడా అతని పేరు మీదే ఉన్నాయి. ఈ 2 ఫోన్లను ముద్దాయి నుంచి రికవరీ చేయడం జరిగింది. मदरसा उम्मे सुलेम लिलबनात का 8वां सालाना जलसे-आम बातारीख 30 अप्रैल बरोज़ इतवार बामखाम मदरसा उम्मे सुलेम लिलबनात मुजाहिद नगर बावक्त बाद नमाज असर 4 बजे तक बाद नमाज इशा मुनक़िद होगा, जिसमें ज़िले सदर जमीयत अहले हदीस व दीगर उलमा के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। शिरकत की पुरखलूस अपील। बड़ी मसरत व शादमानी के साथ ये इत्तला दी जाती है कि 30 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार को 4 बजे बाद नमाज असर ता बाद नमाज इशा मदरसा उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु अन्हा लिलबनात मुजाहिद नगर आमिना फंक्शन हाल निज़ामाबाद में इंशाअल्लाह 8वां अजीम शान सालाना जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत शेख ताह सईद खालिद हफ़िज़ुल्लाह, हज़रत शेख अबू ज़ैद ज़मीन
अमीर हफिजुल्लाह, फजीलत शेख हारून खान मोहम्मदी हफिजुल्लाह, फजीलत शेख निसार उमरी हफिजुल्लाह और दीगर उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा आप तमाम अहबाब से अदबन गुजारिश की जाती है कि इस सालाना जलसे में माँ दोस्त अहबाब व अहल खाना के साथ शिरकत फरमाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं और तालिबात की हिम्मत अफजाई करें। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम है, इंशाअल्लाह ताम का नज़्म रहेगा। शहर का खदीम तरीन व मारूफ इदारा अंजुमन इस्लामिया में मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहू इमाम व खतीब जामा मस्जिद की निगरानी में नए दाखिलों का आगाज हो चुका। असरी व दीनी तालीम के लिए इदारा अंजुमन इस्लामिया लैन गली निजामाबाद में अपने बच्चों के दाखिले करवाने की पुरखुलूस अपील। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। असरी व दीनी तालीम का इरादा अंजुमन इस्लामिया लैन गली निजामाबाद में ज़ेरे निगरानी मुफ्ती सईद अकबर साहब मदज़लाउल आला सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जिला निजामाबाद में नए दाखिलों का आगाज। ये इदारा शहर का खदीम व मारूफ इदारा है जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ असरी स्कूल की तालीम का भी माकूल नज़्म है। दिनियात, नाज़िरा कुरान, हिफ्ज़ कुरान, इंग्लिश, तेलुगु, हिस्सा इन तमाम शोबे जात में दीनी तालीम के लिए माहिर असातिज़ा कराम और स्कूल की तालीम देने के लिए तजुर्बेकार टीचर्स और हॉस्टल में बच्चों की देखभाल और निगरानी के लिए मरबी व निगरान की खिदमत हासिल है। मंडल और देहातों के तलबा व स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका है कि शहर के किसी हाई स्कूल या कॉलेज में तालीम हासिल करते हुए मदरसे के दीनी व रूहानी माहौल में दाखिला लेकर क़याम व ताम और तालीम बालिगान से इस्तिफादा कर सकते हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को मदरसा अंजुमन इस्लामिया में दाखिला दिलवाकर दीनी व दुनियावी तालीम से आरास्ता फरमाएं। नोट, इंशाअल्लाह 10 शव्वालुल मुकर्रम से दाखिले जारी हैं। बराए राब्ता हाफिज असद साहब 9000918717। औकात दाखिला सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक। मिन जानिब इंतजामिया कमेटी मदरसा अंजुमन इस्लामिया लैन गली जामा मस्जिद निजामाबाद। कलेडी गांव में हुकूमत की जानिब से बिलों की अदम अदायगी पर मखरूस गुत्तेदार की खुदकुशी। अफराद खानदान को 25 लाख एक्स ग्रेशिया अदा करने का जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी का मुतालबा। आलूर मंडल कलेडी गांव का रहने वाला एस विजय नामी शख्स ने 2 दिन पहले अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जिला कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी ने विजय के घर पहुंचकर इनके खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर बात करते हुए मानाला मोहन रेड्डी ने बताया कि एस विजय जो अपना गांव अपना स्कूल स्कीम के तहत स्कूल के कामों को अंजाम देकर बिलों के न आने से खर्चे वालों के दबाव से घर में खुदकुशी कर ली। विजय कांग्रेसी कारकुन होने से टीआरएस कायदीन इसके कामों का बिल नहीं दे रहे। गरीब की 2 लड़कियां हैं। इन्होंने इस मौके पर हुकूमत से विजय के खानदान को 25 लाख एक्स ग्रेशिया अदा करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस पार्टी मंडल सदर वेंकटेश्वर राव, NSUI जिला सदर विनोद, सीनियर कायद डी पोशेट्टी, ई पोशेट्टी, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। प्राइमरी स्कूल चेयरमैन విజయ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన చాలా దురదృష్టకరం. ఈరోజు మా పార్టీ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వరరావు గారు, మా పార్టీ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, స్థానిక నాయకుడు పోషెట్టన్న గారు ఈయన మేము వచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడం జరిగింది. దీని ద్వారా మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ విజయ్ అనే పిల్లాడికి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ నాయకులతో సత్సంబంధాలు లేకపోవడంతో చైర్మన్గా చేపట్టినటువంటి పనులన్నిట్లో ఈయనను పూర్తిగా నష్టపోగొట్టాలని ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకులు అధికారులు అయినటువంటి ఏఈ మీద ప్రెషర్ చేసి తక్కువ రికార్డింగ్ చేయించి, అంతేకాకుండా సకాలంలో బిల్లులు రాకుండా చేయడం ద్వారా కనీసం
ఉండడానికి ఇల్లు లేనటువంటి విజయ్ मुस्तकबिल के नौजवानों को बाबा साहब के उसूलों को अपनाते हुए इनके रास्ते पर चलना चाहिए। बोधन डिवीजन SC ST हिफाजती कमेटी की क़यादत में बोधन टाउन के अम्बेडकर चौरास्ते में इतवार के दिन बाबा साहब अम्बेडकर तकरीब मनाई गई। इस मौके पर एडपली मंडल के साटापुर गेट के सामने SC ST हिफाजती कमेटी की क़यादत में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर संगम ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रवण कुमार ने बात करते हुए बताया कि बोधन शहर के इस चौरास्ते पर गुज़िश्ता 3 सालों से बाबा साहब की जयंती तकरीब बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से बाबा साहब की जयंती तकरीब बड़े धूम से मना रहे हैं। इस प्रोग्राम के इंतजामात अभी तेजी से अमल में लाए हैं। इस मौके पर इस अजीम शख्सियत के जन्मदिन तकरीब को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर बाबा साहब की जयंती के पंफलेट की इजराई अमल में आई। ఈ SC ST హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మహనీయుల యొక్క జయంతి నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ 30వ తారీఖు నాడు అంబేద్కర్ చౌరస్తా దగ్గర మహనీయుల జయంతి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖులు చాలామంది కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు ఎడపల్లి మండలంలోని వివిధ దళిత సంఘాలు, అంబేద్కర్ యువజన సంఘాలు, దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క మహిళల ఆధ్వర్యంలో మా యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సమావేశం అనంతరం మా మండలంలోని ప్రజలు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాము. जिला अदालत को 3 मई तक 31 में 28 रोज की तातीलात। आइंदा माह 3 मई तक 31 में जिला अदालत को तातीलात का ऐलान करते हुए हाईकोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। तातीलात के अयाम में इंतहाई ज़रूरी मुकदमात की 2 मरहलों में समाअत की जाएंगी। पहले मरहले में 1 मई तक 16 में निजामाबाद एडिशनल जिला सेशन जज समाअत करेंगे। 17 तक 31 में दूसरे मरहले में 3rd एडिशनल सेशन जज समाअत करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नौजवान इनके रास्ते को अपनाएं। बाबा साहब ने निचली तबकात की तरक्की के लिए अनथक कोशिश की, जो काबिल सताइश है। कोटगिर मंडल मानला महानाडू मंडल सदर M सायन्ना का बयान। कोटगिर मंडल के यदुगारपुर गांव में डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती तकरीब बड़े ही जोश व खरोश से मनाएगी। इस जयंती तकरीब में बड़े बच्चे, खवातीन कसीर तादाद में हाजिर होते हैं। गाँव में पैदल जुलूस का इनेकाद किया। इस मौके पर पूरे गांव में जय भीम के नारे गूंज रहे थे। इस मौके पर माला महानाडू कोटगिर मंडल सदर M सायन्ना की क़यादत में BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सदर M सायन्ना ने बात करते हुए बताया कि भारत के दस्तूर के मुसन्निफ असीम शख्सियत के रास्ते को नौजवान अपनाएं। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच विजया सायन्ना, अम्बेडकर संगम कायदीन गंगाराम, श्रीनिवास, राजेश शंकर, साबिका सरपंच कृष्णा, सायागौड़, खवातीन, नौजवानों ने हिस्सा लिया। ఆ కాలంలో ఉన్న మన హక్కులు గురించి మనము ఎట్లాగా అభివృద్ధి చెందాలి, విద్యాపరంగా కానీ హక్కుల పరంగా కానీ కొట్లాడి మనకు ఒక స్వేచ్ఛను, స్వతంత్రాన్ని, విద్యను ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా దేశంలోని మన భారతదేశానికి ఒక దిశ దశ తీసుకువచ్చిన రాజ్యాంగాన్ని రచించి మన దేశంలో పరిపాలన సౌలభ్యం సాఫీగా జరగడానికి సహకరించారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ సభలో ఉన్నప్పుడు గాంధీ నెహ్రూ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బాబా సాహెబ్ గారు मुल्क भर में कितने भी त्यौहार आए, एक मजदूर की मे डे ही सबसे बड़ी खुशी है। 1 मई से 7 मई तक तकरीब में शामिल होते हुए यौम मजदूर को कामयाब करने की CITU कायद मलयाला गोवर्धन की अपील। मे डे तकरीब को कामयाब करने CITU की क़यादत में म्यूनसिपल सर्कल 2nd और सर्कल 3rd में प्रचार किया गया। CITU सदर मलयाला गोवर्धन की क़यादत में अलग सुबह 5 बजे म्यूनसिपल मजदूरों से मुलाकात करते हुए 1 मई से 7 मई तक मुनाकिद किए जाने वाले मे डे तकरीब में हिस्सा लेते हुए मजदूरों की तकरीब को कामयाब करने की अपील की गई।
इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि देश में बकरीद, रमजान, दशहरा, दीपावली चाहे कितने भी त्योहार आए, मजदूर के लिए मे डे ही सबसे बड़ी ईद होती है। बगैर मेहनत के, बगैर तकलीफ के एक मजदूर को कुछ हासिल नहीं होता। इतनी मेहनत लगन से सफाई का काम करने वाले मजदूरों को मे डे के दिन अपने हुकूक के लिए आगे जाना पड़ता है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। धनगर तबके की फलाह व बहबूदी के लिए हुकूमत की खुसूसी स्कीम दूसरे मरहले में मवेशियों की तकसीम पूरा अंदाजे से करे, तकसीम की तैयारियां मुकम्मल करे जिला कलेक्टर। खातून के साथ जबरदस्ती इस्मत रेसी की कोशिश, इनकार पर खातून का क्या बेईमाना कत्ल, कातिल को पुलिस ने क्या गिरफ्तार, एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपना गांव अपना स्कूल के तहत स्कूल के मरम्मती काम बिल की अदम अदायगी पर कांग्रेस कायद की खुदकशी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।